अभी अभी मैं रिया से मिलकर आ रहा हूँ। वो बता रही थी कि जब से ये बात खुली है रमाकांत ने उसका जीना हराम कर दिया है। अब वो उस घर में रहना नहीं चाहती, वो हमारे घर आकर रहना चाहती है। पापा वो मुझे अपना भाई मानती है और मम्मी आपको अपनी माँ। चलिए पापा, लेट्स गो। हम रिया और शालू आंटी को अपने घर ले आते हैं। ये ठीक कह रहे हैं मनु। मैं रमाकांत को जानती हूँ, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। पैसे के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है। I know। जो इंसान अपनी बेटी को दूसरे की बेटी साबित करना चाहे, अपने खून को किसी गैर का खून कहे, वो कितना घटिया इंसान होगा। मगर सच्चाई तो यह है कि रिया उसकी बेटी है और हम उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। Frankly, I don't want to have anything to do with this at all. Yeah। पापा, how can you be so insensitive? I'm not being insensitive. I'm just being very practical, Vicky। इंसानियत के तौर पे सोचिए, वहां पर एक लड़की मुसीबत में है, क्या हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? I didn't expect this out of you। Anyways, आप चलना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं जा रहा हूं। I'm proud of you, son। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। रुको मजू, तुम यहीं रुको, मैं और विकी से लेकर आते हैं। आओ। पर पिताजी, लेकिन आपने माया, और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। क्या करता मैं? वो घर गिरवी न रखता तो ये घर बिकने की नौबत आ गई थी। लेकिन कम से कम हम लोगों को एक बार बता तो दिया होता। मैं तो यही सोचती रही कि बुरे वक्त में उस घर का सहारा तो है। माया, इससे ज्यादा बुरा वक्त और क्या आएगा? कुछ वक्त पहले तक हमारे पास सब कुछ था, चलता हुआ बिजनेस था, उसको संभालने वाले दो बेटे थे, और अब। पिताजी, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आपके दोनों बेटे आपके पास ही हैं। बहू, टूटने पर तो धागा भी नहीं जुड़ता, ये तो तुमने सुना ही होगा। और मेरी बदकिस्मती देखो, इस रिश्ते को तोड़ने की हर तरह से कोशिश की गई। इधर से भूषण ने खींचा तो उधर से। बहुत मनमानी कर ली तूने अपनी, बहुत मनमानी कर ली तूने अपनी। जब जी में आए चले जाना, जब जी में आए आ जाना। मजाक क्या बना रखा ये? बहुत हो गया ये ड्रामा, बहुत हो गया। बंद कर दे सब कुछ। और सुन, कान खोल के मेरी बात सुन ले, जाके अपना सामान बंद कर। अब हम यहाँ नहीं रहने वाले, यहाँ नहीं रहने वाले। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से, नहीं जाऊंगी। उल्टा जवाब नहीं चाहिए मेरे को, उल्टा जवाब नहीं चाहिए। अगर तूने मेरे को उल्टा जवाब दिया ना तो मैं खबरदार, खबरदार, आज के बाद मेरी बेटी पर तुमने हाथ भी उठाया तो क्या करेगी तू? क्या करेगी तू? चुप! क्या करेगी तू? बाप हूं मैं इसका, बाप हूं मैं। और ये बात मेरे को बार बार बताने की जरूरत क्यों पड़ती है? बार बार बताने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि बाप जैसे हरकतें भी की हैं तुमने। मेरे को मत सिखा दो, मेरे को मत सिखा दो। सारी जिंदगी मंजू के पैसे पे ऐश करती है ये तू, महारानी बनी फिरती है। और जो तूने खाया पिया है वापस उगड़ सकती है तू। चुप! कैसा जल्लाद है तू, कैसा जल्लाद है तू। अनजाने में की गई भूल को, गलती को तो दुनिया भी माफ कर दे। तुमने जो काम किया है ना, उसे तो भगवान भी नहीं माफ करने वाला। चुप! जबान बंद कर तू और जाके सामान बांध दे। अब हम किराए के मकान में रहने जाएंगे। चल जाके तैयारी कर, तैयारी कर अपनी।
क्या चाहिए आपको? ओ महाराज, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या चाहिए आपको? चलो, मैं तुम्हें रिया को लेने आया हूं। Come on, let's go. एक मिनट जी, एक मिनट ना, मैंने ठीक से सुना नहीं। क्या कहा आपने? जरा फिर से बोलना जी। ना तुम मेरी बीवी और मेरी बच्ची को मुझसे छीन के लेके जाओगे? महाराज मनोहराज जी, कैसे कैसे सपने देखते हैं आप। सपने तो तुम देख रहे थे रमाकांत, और उन्हें पूरा करने में इतना गिर गए जितना कभी कोई बाप नहीं गिरता। तुम्हें तो रिया को अपनी बेटी कहने का भी कोई हक नहीं। मैं रिया और शालू को ले जाने आया हूं और तुम मुझे रोक नहीं सकते, समझे? रिया, पैक योर बैग। ये कैसे जाएगी मैं देखता हूं, और तुम इनको कैसे लेके जाओगे ये भी मैं देखता हूं। Come on, auntie, let's ओए go. बच्चे पीछे आ। रमाकांत, बस। ये दोनों अपनी मर्जी से मेरे साथ जा रही हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि इन्हें रोकने की कोशिश मत करना, वरना 20 साल तक मेरी बीवी को ब्लैकमेल करने के जुर्म में बाकी की जिंदगी जेल में सड़ते रहोगे तुम। हाथ छोड़ो इसका। मैं कहता हूं छोड़ो इसका हाथ। ओए सोए हुए शेर को जगा दिया तूने मनोविराज। कसम हिमाचल की, छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे को, छोड़ूंगा नहीं। इस अपमान का बदला लूंगा मैं तेरे से। मेरी बीवी और बच्ची को अगवा किया तूने, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तेरे को, बहुत भारी कीमत। वो मकान मेरी माँ ने मुझे दिया था, आपने उसे गिरवी रख दिया, वो भी मुझसे बगैर पूछे, सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए। कितना संभाल के रखा था मैंने उस घर को। माया, माया, न तो मकानों में रिश्ते बनते हैं और न ही बंद मकान घर कहलाता है। घर उसे कहते हैं जहां सारा परिवार एक साथ मिलकर रह रहा हो। पिताजी, पिताजी, एक बंद मकान और भी है जो बेचा जा सकता है। भूषण भैया का मकान। देखिए माँ जी, अब जब ये लोग यहाँ रह रहे हैं तो वो मकान बेचकर उन पैसों से सोसाइटी के पैसे तो दिए जा सकते हैं। टीना बिल्कुल ठीक कह रही है पिताजी, मैं वो मकान बेच देता हूं। वैसे भी वो पैसा आप ही का तो है। अब जैसा भी तुम लोग ठीक समझो। लेकिन अभी उस मकान को बेचने से कोई फायदा नहीं होगा, उसकी आधी कीमत ही मिलेगी। अगर उस मकान को हम लोग रेंट पर उठा दें तो उसके रेंट से कुछ तो रिटर्न आएगा। उस रिटर्न से कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। आधी कीमत ही सही, लेकिन उन पैसों से लोन का इंटरेस्ट तो चुकाया जा सकता है। हाँ पिताजी, आई थिंक टीना इज राइट।
पिताजी, बस यही एक रास्ता है। नहीं, एक रास्ता और भी है। अगर बेचना ही है तो क्यों ना हम इस घर को बेचें। कैसी बात कर रही हो बिंदु? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूं। देखो, वो जो घर है वो मेरे नाम पर है, सिर्फ मेरे नाम पर। और मैं तुम लोगों की बिजनेस पार्टनर तो हूं नहीं। मान लो अगर बिजनेस में कुछ नुकसान होता है तो नीलामी इस घर की होगी, उस घर की नहीं। पापा, सैलेड इज रेडी। ओ वेरी गुड, रखो यहाँ पर। नहीं पापा, इसे बीच में रखते हैं। ओहो, तो पानी, अच्छा रखो पानी को, चम्मच पास करो। आपने प्लेट उल्टी क्यों रखी है? ये लो, सीधी हो गई। ये चम्मच। मामा को पसंद है ना, ऐसे रखना। ये और कुछ बाकी है? नहीं, ऑल सेट। और मम्मी को बुलाएं? चलो पिक्सी, खाना तैयार है। लेट्स ईट। थैंक्स अ लॉट यार, सीरियसली थैंक्स अ लॉट। बाबा चलिए ना प्लीज। खाओ, मैं अभी आती हूँ। शुरू करो तुम। मामा प्लीज चलिए ना, बहुत भूख लग रही है। बेबी आ रही हूँ ना। हाँ, रवि का फोन है। मामा चलिए ना, बहुत भूख लग रही है। इतना पिक्सी को मिस करो तो उसके पास चले क्यों नहीं जाते? प्यार सकता है तो याद थोड़ी ना होता। क्यों? किसने रोका है तुम्हें? मैं खुद अपने आप को रोक रहा हूँ। लेकिन क्यों? देखो रवि, तुम जिस तरह यहाँ पिक्सी को मिस कर रहे हो ना, ठीक उसी तरह पिक्सी भी तुम्हें वहां बहुत मिस कर रही होगी। देखो, उसे तुम्हारी जरूरत है, और खास तौर पे ऐसे वक्त में जब। हाँ, ऐसे वक्त में इसके पास गौरव है ना, इसके घर में। रवि, वहां तुम्हें होना चाहिए, पिक्सी के पास, उसके साथ। आई नो, लेकिन मैं क्या करूं? सच तो ये है कि मेरा डर मुझे रोक रहा है। कहीं उससे कुछ हो गया तो, ओह गॉड, प्यार की मेरी पहली तलाश तो अधूरी रह गई। अब किसी के प्यार को मुझसे मत छीनिए, प्लीज गॉड। रवि, किसी भी बुरे ख्याल को अपने दिल से निकाल दो। देखो, बुरा तो तभी होता है ना जब हम ये मान लेते हैं कि कुछ बुरा होगा, वरना तो सभी कुछ अच्छा होता है। You know, you just have to be positive, okay? Yeah, okay.
रमाकांत, गॉड, आई होप कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा। मनु, रिया, शालू, शालू, रिया, अरे आई एम सॉरी मंजू आंटी, हमारी नहीं, आज के दिन कुछ नहीं बोलना। मैं बहुत खुश हूँ आज कि शालू और तुम मेरे घर आए हो। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मंजू तुम नहीं जानती, अगर मनु विराज भाई सब टाइम पे नहीं आते ना तो पता नहीं क्या हो जाता। हम कहाँ जाते, क्या करते। उस रमाकांत के साथ अब मैं बिल्कुल रहना नहीं चाहती। भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? इट इज माई ड्यूटी एज अ इंसानियत के तौर पर, और क्या। नहीं मनु, तुमने जो कुछ किया है ना इन दोनों को यहाँ लाके, आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू। तुम प्लीज मंजू, मैंने कुछ भी नहीं किया। विकी। यस सर। रिया को उसका कमरा दिखा। श्योर डैड, कम लेट्स गो। एक मिनट मंजू, ये दोनों मेरे कमरे में रह सकते हैं। और तुम? मंजू, मैं नहीं रुक सकता। आई हैव टू गो। कम से कम डिनर तो खा के जाओगे ना? आई एम सॉरी मंजू, आई रियली कांट। देखिए, आप दोनों को यहां कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर रमाकांत आकर यहां कोई हंगामा करता है ना, आई एम देयर। यू टेक केयर ऑफ हिम। बाय। ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। मैंने आपको बहुत दुख पहुंचा है, बहुत तकलीफ हुई है आपको मेरी वजह से। आई एम सो सॉरी मंजू आंटी। चलो रिया, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम बता देता हूँ। कम, लेट्स गो। चलो जाओ। पामी, तो कैसा रहा आज का दिन? हाउ वाज द डे? अरे बताओ ना, मेरे बारे में ही तो पता लगाने गए थे तुम। कैन आई फिक्स यू ड्रिंक? कुछ हाथ लगा? पेशेंस रेवा, पेशेंस। मेरे हाथ अगर कुछ लगेगा तो तुम्हें तो जरूर पता चलेगा। कितनी अजीब बात है ना, तुम मुझे गुनहगार साबित करने पे तुले हुए हो और मैं तुम्हारी होस्टेस बनी हुई हूँ, तुम्हारे कंफर्ट के लिए सब कुछ कर रही हूँ। ये बातें हम बाद में करेंगे, ऑलराइट? इस वक्त मैं बहुत थका हूं। गुड नाइट। एक बात बता दूं, वो आज मैं मिस्टर धारीवाल नाम के एक आदमी से मेरी मुलाकात हुई थी। वो काफी परेशान थे अपने किसी दोस्त को लेकर, और वो दोस्त शायद डब्बू को भी जानता था। सम मिस्टर आहूजा।